कभी हूँ सर 2.5 घंटे अकेले सुनाता हूँ। सर सुना गया मैं 10,000 की भीड़ थी, मैं अकेले 2.5 घंटे सुनाया। बाद में देखा सामने एक ही आदमी बचा। मैं जाकर उसके पांव पकड़ लिया, कोई मेरा फैन है, मेरी कविताओं का फैन है। उसने कहा फैन वैन को मारो गोली, मैं माइक वाला हूँ, बंद करो तो लेकर जाओ। बहुत खूब। और सर कहते हैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ना बेटा। हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता रामायण बाइबिल कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। बहुत खूब, जोरदार तालियां। कोरोना काल के बाद हम लोग इतनी जोर से इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच वालों को भी प्रणाम करता हूँ। 2 साल तक घर के अंदर रहे और तकलीफ की बात ये कि अपने ही परिवार के साथ 24 घंटा बिताना। बड़े साहब लोग हैं, ये लोग बताते नहीं हैं, बोलते हैं सुरेश तुमको 10,000 रुपए दूंगा, आकर के हमारे दिल की बात मन से कर देना। सर 20 महीने जब अपने परिवार के साथ रहना पड़ा तो क्या गुजरी हम मर्दों के ऊपर। आप घर ले जाइएगा और अपनी बीवी को सुनाइएगा, वो भी तालियां बजाएगी। सर कंकाल सर, राजू सर, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। आपकी बातों को हम यहाँ रख रहे हैं कि दिल से दिल को लगाना सीख गए। याद करिए 20 महीना। बहुत अच्छे सर। दिल से दिल को लगाना सीख गए, सुबह उठते थे शाम को मनाना सीख गए। बहुत अच्छे। दिल से दिल को लगाना सीख गए, सुबह उठते थे शाम को मनाना सीख गए। और लॉकडाउन में ये असर हुआ हम मर्दों पर, पोछा लगाने से लेकर के पराठे बनाना तक सीख गए। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब सर। हम हास्य कवियों के साथ ऐसे गुजर जाते हैं सर, क्या करें। कल ट्रेन से आ रहा था, जितनी पी थी शाम को सब उतर गई। जितनी पी थी शाम को वो सब उतर गई, संवेदना के वो मेरे पर्क उतर गई। गाड़ी में मिली थी मुझको प्यार हो गया, और मैं सो गया तो लेकर अटैची उतर गई। बहुत खूब सर। सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, ताली वाली बजाना पड़ेगा। जोरदार तालियां सर के लिए। हाँ ऐसा नहीं। और महिलाओं को तो मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर, मैं कहता हूँ बेटों को बचाओ। कब्जा किए जा रही हैं, कोई भी रिजल्ट निकलता है, छात्राओं ने बाजी मारी, छात्राओं ने बाजी मारी, कोई भी, और हम लोग सामने एकदम चुपके चाप से बैठे हुए हैं। फिर भी मैं प्रणाम करता हूँ महिलाओं को। मैं प्रणाम क्यों करता हूँ कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, घूंघट का लाज पटोड़े नारियां निकलती हैं। अपना देश तो वह देश है यारो, जहां चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। सर ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी से पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी। उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन में पुली नहीं मिला ना। क्या कर सकते हैं सर। हास्य कविताएं मैं भी लिखता हूँ साहब। महाराज पाठ्यक्रम में 2 कविताएं मेरी हैं। 9वीं में लोग वाणी में नदी की पुकारा पढ़ते हो, मेरी लिखी हुई कविता है। बहुत अच्छी सर। बंगला बाल भारती में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, मेरी लिखी हुई कविता है। महाराष्ट्र के इतिहास में बीएमसी के किसी टीचर की 2 कविताएं महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में चल रही है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी तालियां हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जहाँ जाता हूँ सर कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लोगों के चेहरे पर हंसी हो, क्योंकि हंसी गायब हो गई है साहब। हंसी एकदम से गायब हो गई है। ढूंढ फैशन चल रहा है, सेल्फी का फैशन चल रहा है। सर आज ट्रेन से उतरा दादर, एक लड़का टैटू बनवा रहा था, लगा जोर जोर से रोने। मैंने कहा बेटा दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों टैटू बनवाता है? उसने कहा अंकल दर्द के लिए थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। स्पेलिंग गलत हो गई। बहुत खूब सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बात समझ में आ जाए सर, आपकी भी ताली होनी चाहिए। सर तो खुद जोर बजा रहे हैं, आप खाली हंस रहे हैं। हाँ उसने कहा स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने कहा था करीना लिखो, साले ने कमीना लिख दिया।
होते साहब। हम लोग अजीब उधड़ में है सर, इतने उधड़ में है कि पूछिए मत। समझ में नहीं आया कि केंद्र सरकार की बात माने कि हम अपने महानगर पालिका की बात माने। चक्कर में फंसे हुए हैं, घूम रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कहता है कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, और महानगर पालिका कहती है जा जाकर गली गली में से बच्चे ढूंढ के लाओ। जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो हम ढूंढ के कहां से लाएंगे? आप बताइए मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां। मुझे मालूम है अभी मेरा जैकेट पकड़ के नीचे बैठा दिया मैंने। तेरा 5 मिनट हो गया। वो जैकेट पकड़े, इसके पहले एक छोटी सी कविता आपको सुन। और उनकी शहर में, मुंबई शहर में रहने वाली पत्नी उन्हें समझा रही है। क्या समझा रही है? कि लोकल की गाड़ी से जाना नहीं। अगर आपने लोकल गाड़ी की यात्रा की है तो आपके हाथ अपने आप चलेंगे, रुकेंगे नहीं। सर हम लोग बच्चों में रहते हैं। आज का मैंने कह रहा था ना कि बच्चे पैदा नहीं होते, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं इंटरनेट युग के बच्चे, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि आप निरुत्तर हो जाए। सर मेरे भी 8 साल का एक बेटा है, परेशान रहता हूँ, हमेशा टीवी देखता रहता है, खेलता रहता है, गेम खेलता रहता है। मैंने कहा तेरी परीक्षा नजदीक आई गई, कब पढ़ेगा, कब लिखेगा? उसने कहा पापा मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, आपको जो कुछ पूछना हो, जहां से पूछना हो पूछ कर देख लीजिए। मैंने अपने 8 साल के बेटे से कहा था बेटा बता नौजवान किसे कहते हैं? मेरे बेटे ने कहा 10 जवान में से जब एक जवान मर जाता है उससे नौजवान का। बहुत खूब सर, बाकी बचे जवान को नौजवान कहते हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और हद कब हो गई सर सीरियलों का, फिल्मों का बच्चों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आप देखिएगा। आप अपने हाथों को रोक कर देखिएगा क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जिस सिनेमा पर फिल्म आई शोले, मैं, मेरी पत्नी, मेरा 8 साल का बेटा तीनों पिक्चर देख रहे थे। रात को 12 बज गया तो मैंने अपने बेटे को कहा जाके सो जा यार, तुझे स्कूल जाना है। नहीं जा रहा था, जिद कर रहा था मैं भी देखूंगा। मैंने 2 तमाचा लगाया, अपना बच्चा है इसके लिए लगाया, स्कूल में नहीं लगाता। 2 तमाचा लगाया, ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, चादर डाल दिया, सब पिक्चर चलती रही। रात को 1 बजे अमजद खान हेमा मालिनी को देखकर कहता है ओ छमिया जरा मुझे भी तो ठुमके लगा के दिखा। ये बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। मेरी पत्नी भारतीय नारी है, उठकर किचन की तरफ जाने लगी। रात को 1 बजे बेटा सो रहा था, मेरा दिमाग भी अमजद खान जैसा ही हो गया। मैंने भी अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा रियो छमिया जरा मुझे भी तो 2 ठुमके लगा के दिखा। इतना सुनते ही मेरा 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है अरे वो बसंती इस कुत्ते के सामने बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो पत्नी अपने पति को क्या समझाती है सर कि लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के परदेसी मेरे सैया पढ़ती हूँ पैया, मुझे याद रखना कभी भूल न जाना। लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के चर्च गेट बीटी में चढ़ने जाओगे, भीड़ों में दबकर बीटी पिपियाओगे, और दादर में लोकल पकड़ोगे सैया जी, कुचलेंगे सब लोग तुम्हारे पैया जी। अंधेरी हो या थाना है जान माना, भागती है पब्लिक यहाँ हो के दीवाना। लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के। सर मैं मीरा रोड रहता हूँ, रोज बिहार गाड़ी पकड़ता हूँ। बिहार वालों के चेहरे को आप देखिएगा, रुक 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 कर बिरार जब आती है। बहुत अच्छे सर। रुक 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 कर बिरार जब आती है, चढ़ने वालों की नानी मर जाती है, और ससक कर सिसक सब रोते हैं, चढ़ने वाले पग नैन भिगोते हैं। बहुत खूब, बहुत हो बल मारे सांवरिया टूटेगी कमरिया, बहुत अच्छे सर। नारी छूटेगी तोहरी उस
भूल के कभी भूल के। बहुत अच्छे सर, जाते जाते दो पंक्तियां। बहुत खूब सर। दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपने माँ के चरणों में जन्नत कैसे मिलेगी, जिन्हें अपने घर में बच्चियां अच्छी नहीं। बहुत खूब सर, बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत अच्छे सर।